नमस्कार। आज हम अमेरिका के इतिहास के सबसे पुराने और सबसे उलझे हुए रहस्यों में से एक की परतें खोलने जा रहे हैं। सोचिए, साल 1590 में एक पूरी की पूरी बस्ती गायब हो जाती है और पीछे सुराग के तौर पर क्या मिलता है? बस ये एक अजीब सा शब्द क्रोएटोन, जो एक खंभे पर खुदा हुआ था। पूरे 115 लोग थे ये अंग्रेज बाशिंदे, जिनमें अमेरिका की धरती पर पैदा होने वाली पहली अंग्रेज बच्ची वर्जीनिया डेर भी शामिल थी। ये सब के सब बिना कोई निशान छोड़े गायब हो गए। करीब 400 साल से भी ज्यादा वक्त तक रोनोक कॉलोनी का क्या हुआ, ये सवाल इतिहास की किताबों में एक खाली पन्ने जैसा था। एक ऐसा खाली पन्ना जिसने न जाने कितनी कहानियों और अटकलों को जन्म दिया। इस रहस्य को सुलझाने की हर कोशिश नाकाम रही। मतलब झूठे सुराग, अधूरी कहानियां और यहां तक कि जानबूझकर की गई धोखेबाजी भी सामने आई। नतीजा कुछ भी साफ नहीं हो पाया। और फिर साल 2012 में इस केस में एक बहुत बड़ा मोड़ आया, और वो भी एक ऐसी जगह से जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। ब्रिटिश म्यूजियम में रखा एक 400 साल पुराना नक्शा। रिसर्चर्स ने मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया। उन्होंने कॉलोनी के लीडर जॉन वाइट के बनाए हुए नक्शे को जब एक खास रोशनी में देखा तो एक छिपा हुआ निशान नजर आया, और ये निशान ठीक उसी जगह पर था जहां वाइट ने अपनी डायरी में लिखा था कि वो लोग जाने की सोच रहे थे। इस एक खोज ने जांच की पूरी दिशा ही बदल दी। अब दो अलग अलग जगहों पर सबूत मिलने लगे। इससे यह इशारा मिला कि शायद उन लोगों का अंत एक जैसा नहीं हुआ, बल्कि उनकी कहानियां दो अलग अलग रास्तों पर चली गईं। तो चलिए इसे थोड़ा और समझते हैं। सबूत दो तरफ इशारा कर रहे थे। एक थियरी यह है कि लोगों का एक ग्रुप जमीन के अंदर 50 मील दूर जाकर एक नई बस्ती बसाने की कोशिश कर रहा था। वहीं दूसरी थियरी के मुताबिक एक दूसरा ग्रुप वहीं तट के पास एक स्थानीय कबीले के साथ घुल मिलकर रहने लगा था। अब देखिए, जो अंदरूनी इलाका था, यानी साइट एक्स, वहां से जो सबूत मिले वो वाकई दिलचस्प है। वहां से अंग्रेजी मिट्टी के बर्तन मिले जो रोजमर्रा के इस्तेमाल के थे। लेकिन सबसे जरूरी बात यह थी कि वहां तंबाकू पीने वाले मिट्टी के पाइप बिल्कुल नहीं मिले। ये एक बहुत बड़ा सुराग था, क्योंकि उस दौर के ठीक बाद जेम्सटाउन में बसे लोगों में पाइप बहुत आम थे। मतलब ये लोग जेम्सटाउन वालों से पहले के थे। दूसरी तरफ हैटर्स आइलैंड पर, यानी तट के पास, वहां से एक तलवार की मूठ, बंदूक के पुराने हिस्से और यहां तक कि एक लिखने वाली स्लेट भी मिली। ये सारी चीजें इस बात का सबूत थी कि अंग्रेज लोग सिर्फ वहां से गुजरे नहीं थे, बल्कि वो क्रोएटन लोगों के साथ वहीं बस गए थे, ठीक वैसा ही जैसा वहां के स्थानीय किस्से कहानियों में सदियों से कहा जा रहा था। तो इन दो थियरीज पर बहस चल ही रही थी कि 2025 की शुरुआत में एक ऐसी जबरदस्त खोज हुई जिसने पहली बार एक पक्का इंसानी सबूत दुनिया के सामने रख दिया। उसी साइट एक्स के पास आर्कियोलॉजिस्ट को एक अकेली, बिल्कुल सही सलामत कब्र मिली। और ये कोई मामूली कब्र नहीं थी। डीएनए जांच से पता चला कि वो अवशेष एक यूरोपीय महिला के थे। उन्हें ईसाई रीति रिवाज से दफनाया गया था, और सबसे बड़ी बात, ये जेम्सटाउन की बसावट से भी पहले का था। ये इस बात का पक्का सबूत था कि कुछ लोग, जिनमें औरतें भी थीं, वो सफलतापूर्वक अंदरूनी इलाके में बस गए थे और वहां एक पूरा समुदाय बना लिया था। इस खोज को भयावह कहा गया। भयावह इसलिए नहीं कि ये डरावनी थी, बल्कि इसलिए क्योंकि इसने अमेरिकी इतिहास की शुरुआती कहानी को ही पूरी तरह से बदलकर रख दिया। ये इस बात की पुष्टि थी कि वहां और भी लोग थे। तो अब इस पक्के सबूत के साथ हम उस पूरी कहानी को एक नए सिरे से जोड़ सकते हैं कि आखिर रोनोक में हुआ क्या था। आज की सबसे मजबूत थियरी है स्प्लिट माइग्रेशन। इसका मतलब है कि वो सारे लोग एक साथ गायब नहीं हुए, बल्कि मुश्किल हालात में वो अलग अलग गुटों में बंट गए और सबने जिंदा रहने के लिए अपने अपने रास्ते चुने। आखिर वो बिखरे क्यों? वजह कोई एक नहीं थी। सूखा पड़ गया था, फसलें बर्बाद हो गईं, बीमारियां फैल गईं जिनका कोई इलाज नहीं था, भूखमरी ने उन्हें तोड़ दिया, ऊपर से दुश्मन कबीलों और स्पेनिश सेना का भी डर था, और शायद इन सबके बीच उनका आपसी भरोसा भी टूट चुका था। तो ये कहानी सिर्फ गायब हो जाने की नहीं है, ये कहानी है जिंदा रहने के लिए लड़ने की, नए माहौल में ढलने की और मुश्किल हालात में बिखर जाने की। उन लोगों ने टिके रहने के लिए ऐसे फैसले लिए होंगे जिनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते, और वो अमेरिकी इतिहास का एक भुला दिया गया पहला अध्याय बन गए। रोनोक की असली विरासत शायद उनके गायब होने का रहस्य नहीं है, बल्कि ये सबक है कि इतिहास कितनी आसानी से किसी कहानी को भुला सकता है
और ये भी कि उन भूली बिसरी फुसफुसाहटों को सुनने में कितनी ताकत होती है जब हम आखिरकार उन्हें सुनने के लिए तैयार होते हैं।